शांति। आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी, वरिष्ठ निर्भर भाई, भ्राता ब्रिजमोहन भाई, उसके साथ साथ मेरे साथी, मैं मुन्नी बहन, डॉक्टर निर्मला, शशि बहन और संतोष दीदी, सभी को बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और मेरे साथियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज़रूर बाबा ने हमें निमित्त बनाए हैं तो वो कार्य बाबा कराएंगे। मैं सभी सारे शांतिवन निवासी, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, ग्लोबल हॉस्पिटल, म्यूजियम आदि और सभी सारे भारत में सभी सेवा केंद्रों के प्रति बाप दादा की ओर से मैं बहुत बहुत याद प्यार भी दे रही हूँ और अपनी तरफ से भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी की शुभकामनाओं के लिए कर रही हूँ और ये संकल्प करती हूँ कि हम सभी मिलकर यज्ञ में बाबा का जो कार्य है उसको संपन्न करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है आज मधुबन में पहुंचकर। मन में बहुत श्रेय की भावनाएं, कई तरह के मन में श्रेष्ठ विचार ला रही थी, तो मैंने सोचा कि एक तो आप सबके सामने मैं उपस्थित हूँ और अपने मन के भाव प्रकट करूं। ड्रामा तो हमें सदा एवर रेडी रहने के लिए इशारा करता ही है। तो जब मुझे ये समाचार मिला कि सभी अपने पांडव भाई और शिव शक्तियों की तरफ से उन्होंने ये निर्णय किया कि मेरे को एडिशनल अतिरिक्त प्रशासक के रूप में निमित्त बनना है, तो मैंने मन में यही सोचा कि अगर बाबा को और ड्रामा को मंजूर है और स्वीकार है तो मुझे पार्ट बजाना है और मैं पार्ट बजाऊंगी। जब ये समाचार इधर उधर से आने लगा तो बहुतों ने, आप सभी ने शुभकामनाएं भेजी। तो जैसे जैसे सब तरफ से शुभकामनाएं और बहुत सुंदर शब्दों में बधाइयां आ रही थी, तो मेरा एक आत्मिक बल, आत्मिक विश्वास बढ़ता रहा और मेरे मन में ऐसा आया कि अगर सभी की तरफ से इतनी शुभकामनाएं हैं तो हर कार्य जो भी मुझे बाबा निमित्त बनाएंगे सहज भी होगा और सफलता भी होगी। तो मुझे बहुत ऐसा लगा कि मेरा जो आध्यात्मिक बचपन है वो मेरे सामने आया, जिसमें ब्रह्मा बाबा के जो मुझे वरदान थे, शिव बाबा, बाप दादा कहें, वो वरदान मन में याद आने लगे। और फिर मेरे सामने हमारी मामा आई और मामा किस तरह से मेरे को सखी के रूप में कहें, अब बहुत ही जैसे समीपता से बहुत शिक्षाएं देती रहती थी। और उस समय पर उन दिनों में तो शिक्षा मिलना एक तरह से आशीर्वाद के समान ही होता था। हम लोग स्वीकार भी करते थे और बहुत हमें खुशी होती थी। फिर दादी प्रकाशमणि जी हमारे सामने आई। उनकी आवाज हमेशा उमंग उत्साह की। सिर्फ तुम ऐसे बड़ी मोहिनी नहीं हो, पर तुम बड़ी मोहिनी हो, ऐसा समझो। तो मुझे उनके बहुत महावाक्य याद आते रहे। जब उनको बाबा ने निमित्त बनाया तो उन्होंने किस तरह से बाबा को साथ लेकर यज्ञ की रक्षा की, पालना की और इतनी वृद्धि को प्राप्त हुआ यज्ञ। फिर मनमोहिनी दीदी
मनमोहिनी दीदी तो दिल्ली में हम सबके निमित्त थी। मेरे को बहुत उनसे व्यक्तिगत रूप से हर बात के बारे में शिक्षा मिली। एक शिक्षा जो मैं उन्हें उनकी याद आती है कि मुंह से ऐसे वचन बोलो जो वरदान हो। कभी किसी भी कारण से किसी को उलहना नहीं देना है। वो मुझे भूलता नहीं है कि वरदानी बोल होने चाहिए। हम सभी वरदानी मूर्त हैं। उसके बाद दादी गुलजार तो दिल्ली में बचपन से ही मेरे साथ थी और बहुत हमारी समस्या आती थी, बात होती थी तो मैं दिल्ली के दूसरे साइड पर थी, साउथ दिल्ली में। तो मुझे फोन करके कहती थी आपका क्या विचार है। तो मुझे बहुत बार याद आता है कि वो हमेशा कहती थी आपका क्या विचार है। तो शायद मुझे उनको ये अनुभव मेरे को कराना था कि इस तरह की बातें आए तो क्या विचार होने चाहिए। बाप दादा से तो इशारे मिलते ही रहते हैं। और फिर दादी जान की विदेश सेवा में साथी रहे हम। और उनका तो कदम कदम पर हर एक आत्मा के प्रति इतनी ऊंच भावना रहती है। मैं तो कई कार्य मुझे बिल्कुल नहीं आते थे, पर दादी का विश्वास आप कर सकती हैं। क्योंकि मैं तो 15-16 वर्ष में चाहे कॉलेज में थी, परंतु ईश्वरीय ज्ञान की लगन के कारण निमित्त मात्रा पढ़ाई की मैंने 6-7 साल। सेवा तो मैं साथ में करती थी। तो दादी जानकी ने मुझे बहुत कुछ मेरे से निमित्त बन के करवाया, जिसका मुझे कोई अनुभव नहीं था। ऐसे करते करते अपने सारे ईश्वरी परिवार की तरफ से भी सदा जो सम्मान मिलता रहा, तो मैं दिल से बहुत आभारी हूँ। और अपने को रोज सवेरे जब महसूस करती हूँ कि मेरी पूर्वज आत्माएं और बाप दादा मुझे वरदानों से श्रृंगार कर रहे हैं, मेरे दिल में यज्ञ के प्रति और सर्व के प्रति बहुत बहुत प्रेम भावनाएं, उच्च विचार और कुछ छोटी मोटी योजनाएं भी चलती रहती हैं। ड्रामानुसार जरूर जल्दी अवसर आएगा जब मैं आप सबके सामने होंगी, पर मैंने सोचा तब तक आप सबसे मैं मिलूं, आप सबको अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आप सभी ने मेरे पर ये विश्वास रखकर मेरे को निमित्त इस प्रकार की सेवा का भाग्य दिया। मैं चाहती थी आप सभी से मैं मिलूं और इसका साधन यही था। ओम शांति।